शास्त्री जी, मेरा एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में अंधविश्वास और पाखंड ज्यादा फैला हुआ है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? जी देखिए कवि जी, अंधविश्वास और पाखंड से बचने के हमारे पास दो उपाय हैं। हमारे अनुभव से अंधविश्वास और पाखंड से बचने के दो उपाय। पहला तो उपाय यह है कि शिक्षा पर बल दीजिए, यानी शिक्षित बनिए। पहला उपाय शिक्षा पर बल दीजिए, शिक्षित बनिए। और दूसरा उपाय यह है, घर में पूजा पाठ आदि कर्म कांड करवाएं। हर कोई करवाता है, अपने घर में पूजा पाठ कर्म कांड प्रत्येक व्यक्ति करवाता है। तो मेरा अनुभव यह है, अपने घर में पूजा पाठ आदि कर्म कांड करवाएं। तो आप जिस समाज से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, चाहे आप सामान्य वर्ग से आते हो, या आप पिछड़ा वर्ग से आते हो, या आप दलित वर्ग से आते हो, यानी आप जिस वर्ग से आते हो, पूजा पाठ आदि कर्म कांड करने के लिए उसी वर्ग का पंडित अपने घर में बुलाएं। और आपको एक बात मालूम है, आजकल पंडित प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समाज में। तो बात यह है, पहला उपाय शिक्षित बनिए, और दूसरा उपाय अपने घर में कर्म कांड जो भी करवाएं वो अपने ही समाज का पंडित बुलाएं। शास्त्री जी ने आपने वर्ग को लेकर के क्यों टिप्पणी की है? आखिर वर्ग से ही क्यों कर्मकांड करवाएं? देखिए ऐसा है, संविधान के अंतर्गत समस्त वर्ग के लोगों को पूजा पाठ आदि कर्म कांड करने का अधिकार है। अगर वर्ग की बात न होती तो दादरपुर की घटना आपको याद होगी। वो कौन, संत सिंह और मुकुटमणि, उनकी चोटी काटी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि वहां पर वर्ग की बात थी। तो कवि जी, वैसे हमको भी मालूम है, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की हर जगह पूजा होती है, परंतु वर्तमान समय में जो भी बात है वो वर्ग को, समाज को लेकर, और संविधान में सबको समान अधिकार है। तो मेरा कहना है, कर्मकांड पूजा पाठ जो भी करवाएं वो अपने ही वर्ग के पंडित से करवाएं, अगर अंधविश्वास से बचना चाहें।